एक सर्कल लें, इसमें कोई भी इसकी स्ट्रोक में कलर फिल करें। मैं ब्लैक कलर फिल करूंगा, एक अंदाजे से सेंटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इसने कमांड नहीं लगा सकता क्योंकि ये अभी इमेज। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रोक को बढ़ाऊंगा, जब तक क्लिक करता रहूंगा जब तक कि ये पूरा दोनों मैच ना हो जाए। इंटर 00 कॉपी, एलोन हो गया ये। कंट्रोल सी कंट्रोल बी से करता तो इधर उधर ये मूव हो जाता। मुझे सेम चाहिए, इंटर 00 कॉपी, कलर फिल करूंगा, कंट्रोल 3 हाइड कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मुझे ये भी ड्रॉ करना है। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर के सेम एक ही विद हो गई। कम करके देखते हैं थोड़ा सा कम से, कंट्रोल 3, ये वापस आ गया। अच्छा अब एक होता है, स्ट्रोक को एक तरह से राउंड रखा हुआ है, एक तरह से मुझे इस तरह से हार्ड कॉर्नर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लाइन को लूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एक्सपेंड कर दूंगा, ओके। अब जब ओके करूँगा तो स्ट्रोक स्ट्रोक नहीं रही, ये एक रेक्टेंगल बन गया। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको और इसको मैंने डिलीट किया, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से क्लिक किया और कंट्रोल जे करा, ज्वाइन हो गया। अब ये वैसा ही हो गया जैसे हमारा ऑब्जेक्ट। अब रह गया इसका बैक साइड। मैं दूसरा से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैंने पहले बताया था जब जब दो शेप बराबर बराबर की होती है तो आप एक तरफ का ड्रॉ करते हैं और दूसरी तरफ का आप फ्लिप कर देते हैं। अगर ये रोटेट हुआ तो फ्लिप होने से मसला नहीं हुआ, तो मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया अपने हिसाब से। अच्छा आपको पता चला कि इमेज के अंदर दूसरी साइड में फर्क है। आप इसको अगर मैच करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करें, एंकर को और मूव करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, और इसको आप ऊपर रखें। रहा सवाल इन स्ट्रोक को कलर चेंज करना हो तो आप सिंपल कलर में जाएं, अपनी मर्जी से कोई भी परसेंटेज लगा सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें आप कर भी सकते हैं।